नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज जो हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाली की हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। आप मान लगा के इसको देखिए रिसेंटली एग्जाम में इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट, आपके यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर यूके पीएससी का एग्जाम हो, तो वहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज है डे 21। इससे पहले जो 20 पार्ट नहीं देखे हैं आपने, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्रमशः है कि अगर अक्षांशीय और देशांतरी, तो ये कितना है? ये है 2 डिग्री 44 और 3 डिग्री 28 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे उच्चावच। ठीक है, उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक या भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है? 6, 9, 8 या 5? ठीक है, तो ये किया गया है 8 भागों में किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिवालिक, दूधातोली श्रृंखला को, कैमूर को या फिर राजपीपल को? तो ये दूधातोली श्रृंखला है। ठीक है, तो इसको उत्तराखंड का पामीर कहा गया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने डिस्ट्रिक्टों में आपका जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो है। ठीक है, फैली हुई है। चौथा है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रम से क्या कहा जाता है? ठीक है, बसगाल और रूड़ी, रूड़ी और चौमासा, रूड़ी व खसियू, बसगाल व चौमासा, चौमासा और श्यूंद। तो ये कहा गया है रूड़ी व खसियू, बक्सवाल व चौमास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिमांचित, ठीक है, हिमांच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है बोला गया है उत्तरकाशी में, चमोली में, हरिद्वार में या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ पे नहीं मिलती है? तो आपके हरिद्वार में नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम मिलेंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बने फ्रेम करे हुए क्वेश्चन है और डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम में। छठा क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करें। कथन ए दिया हुआ है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदाएं एक सामान्य घटना है। ठीक है, अगला है आर का कारण दिया हुआ है, विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का हेतु है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे कौन सा राइट बनेगा? देखिए, तो यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ पे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी काठी की गोद में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित किस आपदा से प्रमुख रूप से संबंधित है? मतलब जो डांडी काठी की गोद में जो आपकी मूवी बनी हुई है, जागरूकता मूवी, ठीक है, किसके ऊपर बनी है? हिमपात के ऊपर, भूकंप, बाढ़ या फिर वरांगनी, जो जंगलों में आग लगती है। ठीक है, तो यह आपका भूकंप से संबंधित, किससे है? भूकंप से संबंधित है। ठीक है, आठवां यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है। ठीक है, जो उत्तराखंड की राज्य की पत्रिका है आपदा प्रबंधन, वो है साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है या फिर पाक्षिक है? ठीक है, तो ये कौन सी है? तो ये त्रैमासिक है, 3 महीने में आती है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का मिलान करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ ईओ, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमेशा डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अब यहाँ पे पंजाब हिमालय की बात की हुई है, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, तो अगर हम भारत का मैप बना, ठीक है, यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूँ एक, ठीक है, इसको देखिएगा, इस टाइप से एक मैप बना दिया। देखिए अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी, एक बार मैं मैप से आपको सही समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे समझ जाइए। अब ये है आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन। ठीक है, अब जब यहाँ से आएंगे आप, ये वाला रीजन है, ठीक है, पंजाब वाला जो है, तो वो पंजाब हिमालय आता है। पंजाब यहाँ पे कौन सी रिवर होती है? तो यहाँ पे आपकी है मेन बेसिकली ये जो रिवर सिंधु और सतलज रिवर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पंजाब हिमालय आता है, तो ये आपका फर्स्ट बन जाएगा। अगला है कुमाऊं हिमालय। अब यहाँ पे जो सतलज रिवर है, ठीक है, तो सतलज रिवर से लेके जो आपकी काली रिवर है, उत्तराखंड नेपाल को जो अलग करती है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। तो काली और कौन सी रहेगी आपकी? सतलज, सतलज और काली, तो ये आपका फोर्थ हो जाए कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अगला है नेपाल। अब आपका ये वाला पूरा नेपाल, उसके बाद यहाँ पे जो तिस्ता रिवर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। तो तिस्ता, सॉरी, काली और तिस्ता नदियों के बीच में कौन सा रहेगा आपका?
ये नेपाल हिमालय। उसके बाद जो तीस्ता के बाद अरुणाचल तक आप जाएंगे आगे आसाम होते हुए, वो असम हिमालय के अंदर आता है, तो वह तीस्ता और दिहांग नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिहांग रिवर ईस्ट में पूरा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 1423, ठीक है। तो 1423, 1423 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य था? 9वां राज्य था, 11वां राज्य था, 10वां राज्य था या फिर 8वां राज्य था, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा राज्य था, ये था आपका 11वां राज्य था, ठीक है। 11वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसल है? हरिद्वार की, उत्तरकाशी की, चमोली या पिथौरागढ़। देखिए ये तीनों आपके पहाड़ी जिले हैं, यहाँ पे गन्ना नहीं होता है। आपका जो हरिद्वार है यहाँ पे क्या होता है, गन्ना होता है, ठीक है। तो गन्ना, गेहूं और धान यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। 12वां है यहाँ पे, देखिए रिसेंट के ROAR एग्जाम में पूछा गया 2023 में, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यहाँ पे चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अब देखिए इस टाइप से हमेशा मैं अभी आपको जब पढ़ाता हूँ तो आपको मैप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आप मैप पढ़ाइए, मैप को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके सही होंगे। आपका ये वाला रीजन पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, यहाँ पे चाइना या तिब्बत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका चंपावत हो गया, ये भी नेपाल से लगता है, और साथ में उधमसिंह नगर ये भी आपका नेपाल से लगता है। यहाँ पे चमोली ये आपका तिब्बत से, चाइना से लगता है, और उत्तरकाशी आपका ये भी आपका लगता है, कहाँ से लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये भी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं, चंपावत, नैनीताल, उधम नहीं, नैनीताल नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। अगला पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, हाँ ये आपका राइट रहेगा। देखिए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तो आपका कौन सा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पर्वतों की यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। देखिए पर्वतों की ऊंचाई के क्रम में देखिए पहले नंदा देवी पर्वत के शिखर की ऊंचाई, ठीक है। रिसेंट के एग्जाम में यहाँ पे शिखर की ऊंचाई भी पूछ ली जा रही है, ठीक है। देखिए नंदा देवी की कितनी है आपकी, 7817, ठीक है, 7817 मीटर। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगला दिया हुआ है माणा, माणा ही कितनी है, 72 याद कर लो इसको, ठीक है। तो ये आपका माणा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। कॉमेट, कॉमेट की शिखर की ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और बद्रीनाथ 7140, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो राइट कौन सा बना हमारा, 3214, ठीक है। तो 3214, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग। देखिए अब यहाँ पे रुद्रप्रयाग तो नहीं करता है, बात करते हैं हम उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ का जो रीजन है, ठीक है, जो पिथौरागढ़ का आपका रीजन है, ये लगता है आपका पूर्व में साइड, ठीक है। तो पूर्वी साइड आपका कौन सा लगता है, नेपाल लगता है, और नॉर्थ में लगता है आपका इस टाइप से, ठीक है। ये आपका ये हो गया, तो यहाँ चाहे यहाँ नेपाल लगता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसकी सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये आपकी पिथौरागढ़ की लगती है, ठीक है। यहाँ पे 15वां है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा महीना क्रम से कौन सा है? देखिए सबसे गर्म बोल रहा है और सबसे ठंडा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जून का महीना क्या सबसे ज़्यादा गर्म होता है और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये आपका डी हो जाएगा। 16वां है, उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है? देखिए कौन सा मूल मानवीय कारण बोला गया है, ठीक है। वनों का ह्रास, ये तो है क्योंकि हम वनों को जैसे काटते हैं तो उससे क्या होता है, आपदा वगैरह होती है, तो मानवीय ह्रास है। उसका जलीय तंत्र में परिवर्तन, तो आपका ये भी रहेगा, जलीय तंत्र में परिवर्तन, हिमखंडों का गिरना या तीर्थाटन और पर्यटन। तो इसमें से बोला गया है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए हिमखंडों का गिरना क्या उत्तराखंड में क्या है, एक मानवीय कारण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 17वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय की कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिमाच्छित रहता है? 2500 मीटर, 4000 मीटर, 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर, ठीक है। तो ये आप कहते हैं 4000 मीटर से ऊपर वाला। चलिए 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द्वारपास दिए हुए हैं, साथ में जिला दिया हुआ है। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चौकी घाट, ठीक है, तो चौकी घाट की अगर बात करते हैं तो ये आपका नैनीताल, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है तिमली, तो तिमली है आपका देहरादून, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। कोटद्वार, ठीक है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल 3, और ब्रह्मदेव ये आपका चंपावत, ये आपका फोर्थ। तो 2134, ठीक है। तो 2134 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का जिला उधमसिंह नगर का अधिकांश भाग है किसके अंतर्गत आता है? मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या फिर भाबर क्षेत्र। तो ये आता है आपका तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसके अंदर आता है? तराई क्षेत्र के, ठीक है। 20वां है, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 5, 8 या फिर 4। तो कितनों में किया गया है?
ये जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 6 जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु कालावधि है सामान्यतः, ठीक है। जो वर्षा ऋतु होती है उत्तराखंड में, उसका जो टाइम पीरियड कौन से मंथ से कौन से महीने तक रहती है, ठीक है। जून अक्टूबर, मई अगस्त, जुलाई नवंबर या फिर जून नवंबर। देखिए जब मानसून आता है तो जून के महीने में भारत में अगर आता है तो केरल के साइड पहले आता है, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट मानसून जो आता है वो पहले केरल में आता है, मई के महीने में आता है, ठीक है। उसका धीरे धीरे वो ऊपर को बढ़ते बढ़ते अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो जून में एंटर करता है, और आपका सितंबर एंड के बाद आपका जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक रहता है वहाँ तक क्या रहता है, मानसून रहता है, मतलब वर्षा रहती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ या तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। देखिए अब मध्य नहीं बोला गया, ठीक है, कहाँ, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। अब देखिए ऊटा, जयंती, लातूधुरा या फिर लिपुलेख। लिपुलेख तो है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब राइट है कि ये सही है, मतलब यहाँ पे बोला कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आपका लातूधुरा जो है वो आपका कहाँ पे नहीं है, पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य नहीं है, ठीक है। बाकी ऊँटा, जयंती या लिपुलेख क्या है ये। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, ये आपका सही है। इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है। क्या उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल है हमारे उत्तराखंड का, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल 1.69% है, ये भी आपका सही है। अपने निर्माण क्रम में यह भारत का 27वां राज्य था, ये भी आपका सही है। तो 134 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। देखिए अब फिर से मैं जितने मैंने आपको हमेशा जितनी वीडियो बनाता हूँ, चाहे आपकी प्रैक्टिस की वीडियो हो या आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस की वीडियो हो, मैं हमेशा कहता हूँ भारत उत्तराखंड का मैप, भारत का मैप और वर्ल्ड मैप, इन तीनों को अच्छे से देखिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का तो खासकर आप जितने जिले हैं, कौन से जिले इसको टच करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ कितनी हैं, राज्यों से कितनी सीमाएँ लगती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, फिर से मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप हो गया, सॉरी दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये हो गया, आपका पिथौरागढ़ हो गया, ये आपका चंपावत हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला रीजन आपका उधम सिंह नगर वाला हो गया, ठीक है। अब ये आपका उत्तरकाशी, यहाँ देहरादून पड़ेगा, ये हरिद्वार वाला रीजन हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया पौड़ी, और यहाँ पे आपका नैनीताल, फिर आपका यहाँ पे अल्मोड़ा, सॉरी अल्मोड़ा नीचे को आएगा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली वाला रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा बोल रहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो पौड़ी है, ठीक है, हमारा पौड़ी, तो ये सबसे ज़्यादा किसको टच करता है, ठीक है। अब पौड़ी किसको टच करता है, ये आपका हरिद्वार को भी करता है, ठीक है। हरिद्वार के बाद देहरादून को भी करता है, उसके बाद आपका टिहरी को भी करता है, ठीक है। टिहरी के बाद ये रुद्रप्रयाग को भी करता है, मैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग बना भूल गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग के साथ अगला कुछ अगर पूछेगा तो आपका चमोली से भी ये टच करता है, ठीक है। चमोली के बाद आपका बागेश्वर से भी ये टच करता है, सॉरी नॉट बागेश्वर नहीं, अल्मोड़ा, ठीक है, सॉरी अल्मोड़ा, मैंने बागेश्वर लिख दिया, ये आपका टच करता है अल्मोड़ा को, ठीक है। ये अल्मोड़ा को भी टच करता है, ठीक है, और साथ में आपका नैनीताल को भी टच करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनों को टच कर रहा है, 7 को। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा है, पौड़ी कर रहा है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलाना पर पाए जाने वाले, ठीक है, ढलान जो ढलान है, ठीक है, ढलानों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल एवं पयार, मर्ग, ठच या फिर मर्ग एवं ठच दोनों, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो जो बुग्याल कहा जाता है, क्या कहता है इसको, बुग्याल कहता है। घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं ये, ठीक है, और इनको आप कश्मीर में कहेंगे तो मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग नाम सुना होगा आपने, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। 26वां है, उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य है कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प या फिर जड़ी बूटी। तो ठीक है, तो ये आपका पशुपालन है, ठीक है, क्योंकि कृषि में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कृषि के लिए बेसिकली आप उधम सिंह नगर, हरिद्वार में यहाँ पे ज़्यादा कृषि कृषि होती है। थोड़ा थोड़ा आपका नैनीताल मान लो और देहरादून मान लो, ठीक है। बाकी पहाड़ी जिला, पहाड़ी अपना राज्य है, तो यहाँ पे कृषि कम होती है, ठीक है। 27वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। तो स्थान दिया हुआ है, साथ में औसत वार्षिक वर्षा के बारे में बोला गया, कितनी सेमी वहाँ पे सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, पहला दिया हमको मसूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो मसूरी में कितनी होती है, तो 242.5 सेंटीमीटर के आसपास, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। देहरादून की बात करते हैं तो 230, ठीक है, सेंटीमीटर है ये सब में,
अगला है नरेंद्र नगर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? नरेंद्र नगर में होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र नगर, ये हो जाएगा तीसरा 318.0, ठीक है। फिर राजपुर, ये आपका 318.5, तो ये आपका 2, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकेंड, ठीक है। तो 4132, तो 4132 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या फिर रुद्रप्रयाग में? तो कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। 29वां है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है? नैनीताल में, चमोली में, उधमसिंह नगर में या फिर उत्तरकाशी में? ठीक है, तो कहाँ पे है आपकी? ये आपकी चमोली में है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य नेपाल, ठीक है, उत्तराखंड राज्य नेपाल देश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? देखिए किलोमीटर का भी पूछ लिया गया है, 275, 250, 400 या फिर 300, ठीक है। तो ये करता है आपका 275 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चंपावत जिले में, उधमसिंह नगर जिले में और साथ में आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, जो आपके ईस्टर्न जिले हैं ये वाले, यहाँ पे करता है। 31वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। देखिए असत्य कथन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, अब फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे असत्य बोला गया है, तो फूलों का शिवालिक क्षेत्र में नहीं आती है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्चम चोटी है, नहीं ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको, दो के साथ करता है, किसके साथ? एक नेपाल के साथ करता है, ठीक है, एक नेपाल के साथ करता है और दूसरा तिब्बत के साथ करता है, किसे? तिब्बत चाइना के साथ, तो आपका ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला है, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नहीं गलत है, सबसे ज़्यादा करता है चाइना के साथ, मतलब, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत पूछा गया था, कौन सा असत्य है? तो 1, 2 और 4 असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है? तो 86.7% क्या है आपका पहाड़ी है, और 13.93% क्या है यहाँ पे आपका मैदानी है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक और सबसे कम पूछा गया है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो चंपावत आपका सबसे छोटा है और चमोली क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या पूछा गया था? उत्तराखंड सर्वाधिक, और सर्वाधिक पूछा गया, सर्वाधिक चमोली का हो जाएगा और सबसे कम आपका चंपावत का, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? सी राइट रहेगा, ठीक है। ये आपका इस टाइप पे भी आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने अभी बिना पढ़े हुए चंपावत चमोली में टिक कर लिया, बट ऊपर पूछा गया था सर्वाधिक, तो पहले सर्वाधिक कौन सा है? तो चमोली है, देखिए दो ऑप्शन थे, तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाए, जल्दीबाजी में एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने सेम गलती की थी, मैंने क्वेश्चन को सभी पढ़े नहीं, चंपावत चमोली देखा और टिक कर दिया, तो आप भी क्या करेंगे? OMR सीट में भर लेंगे, फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते वहाँ पे। तो प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ आपका, इसका मेन मोटो वही है कि आपको यहाँ अपनी गलतियों से सीखोगे, तो वहाँ पे उन चीज़ों को क्या करोगे? गलती नहीं करोगे, अपने राइट ऑप्शन पे टिक करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे गलती होती अभी आपकी यही हो गई प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अब हमेशा आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो सर्वाधिक है सबसे कम है, अगर यहाँ पे होता सबसे कम और सर्वाधिक तो ये ऑप्शन होता, ठीक है। और अभी पूछा गया कि सर्वाधिक पहले बोला गया है, तो चमोली उसके बाद चंपावत, ठीक है। तो गलतियों को आपने यहाँ पे सुधारना है, इसीलिए आपको मैं ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए 34वां है, नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य का जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, हरिद्वार या चंपावत, ठीक है। तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? ये आपका पिथौरागढ़ करता है, कौन करता है? पिथौरागढ़, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तों में से कथन 1 तथा आर को स्पष्ट करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कथन दिया है, भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप में नीचे बहती हैं, ठीक है। कारण दिया हुआ है, भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर बलुआ पत्थर से हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं राइट आंसर हमारा कौन सा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा, तो कथन 1 और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। 36वां है, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम उत्तराखंड राज्य में किस जिले में है? तो आपको सबको पता होगा, ये आपका नैनीताल में है, ठीक है, हल्द्वानी के पास में। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? भाबर, तराई, शिवालिक या फिर मैदानी, ठीक है। तो आपका तराई रीजन है, इसको आपका तरी वाला, मतलब तरी मतलब पानी वहाँ पे क्या रहती है? उमस, नमी रहती है, ठीक है, इसलिए इसको तरी वाला कहा जाता है।
38वां है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखिए उत्तरा बोला है कि किसको नहीं करता है, मैंने बहुत बार मैप में करा दिया है, अब इसको डायरेक्टली आप टच कर सकते हैं। अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो ये क्या टच नहीं करता है, बाकी चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत अगर टच करते हैं। चंपावत आपका नेपालू करता है, ये चमोली आपका तिब्बतू करता है, ठीक है, और उत्तरकाशी भी आपका तिब्बतू करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है। चलिए 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर नैनीताल। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका उधमसिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। 41वां है, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरीय और दक्षिणी जिला। अब ठीक है, ये भी आपका आ गया, फिर से मैप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ वाला हो गया, उत्तर वाला, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है, दक्षिण वाला। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ये वाला रीजन, यह उत्तरकाशी, कौन सा है, उत्तरकाशी, और आपका यहाँ पे है आपका कौन सा आता है, उधमसिंह नगर। तो सबसे उत्तर नॉर्थ का बोलेगा तो उत्तरकाशी, और साउथ का बोलेगा तो उधमसिंह नगर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैप को ऐसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। 42वां है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुने। देखिए इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं करता है। अगला है, यहाँ पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं। हाँ सही बात है, उधमसिंह नगर वगैरह में आप देखते हैं तो बहुत से पंजाबी रहते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, बंगाली लोग, अगर आप गदरपुर, देहरादून, रुद्रपुर के एरिया में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बंगाली लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपका राइट है। तो 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी देखिए, उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार सत्य कथन का चुनाव करें। देखिए तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, नहीं गलत हो जाता है आपका। भाबर क्षेत्र के निर्माण में तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है, ये आपका सही है। इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है, नहीं गलत है ये भी। और अगला है, यह क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में है, तो ये आपका सही है। तो राइट ऑप्शन 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है बोला गया, ठीक है। नीति दर्रा, ठीक है, तो नीति कहाँ पे है, तिब्बत और चमोली के बीच में है, ठीक है। माना भी वहीं पड़ता है आपका, चमोली में ही है, ठीक है। इसको अभी संज्ञा भी, पहले भारत का लास्ट गांव कहते थे, अब इसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दे दी गई है। तो बालाचा दर्रा या फिर मोलिंगला दर्रा, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, जो मोलिंगला दर्रा क्या है, चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है, ठीक है। 45वां है, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है। 15, 25, 20 या 30, ठीक है, तो कितने जोन में, तो ये आपका 25 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 46वां है, उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा, जयंती व किंगरी मिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। 9 धुरा है, 7 धुरा, 3 धुरा या फिर 4 धुरा। तो ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी क्या है, ये आपके 3 धुरे हैं, ठीक है। धुरा मतलब जो पहाड़ का ऊपर रीजन होता है उसको धुरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य हिमालय क्षेत्र, महान हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र या फिर बाहरी हिमालय क्षेत्र में। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है आपकी बाहरी हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। 48वां है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड राज्य के जिले हैं क्रमशः। देखिए क्या बोला, सर्वाधिक और सबसे कम बोला गया। देखिए पहले सर्वाधिक कौन सा करता है, उसके बाद सबसे कम कौन सा करता है। नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, नैनीताल या देहरादून या हरिद्वार, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका उधमसिंह नगर करता है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद आपका नैनीताल सबसे कम करता है, बहुत मतलब इसका तो बहुत बहुत कम पोर्शन, ठीक है, जो कि आपका लगता है, ठीक है। जो अमनगढ़ वगैरह है आपका, रामनगर से आगे जाके जो जाते हैं तो वाला करता है, ठीक है। 49वां है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। नैनीताल, रानीखेत, देहरादून या फिर अल्मोड़ा, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो देहरादून नहीं है। 50वां है,
क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में। देखिए अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे डायरेक्टली कुछ चेंज नहीं करते, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है, सीधे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या बोला गया, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के घटते क्रम में बोला गया है, मतलब सबसे बड़ा फिर उससे कम उससे कम। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कौन सा है इसमें, तो ये है आपका हरिद्वार, फिर बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 85 क्वेश्चन रखे, नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन का बढ़ा दूंगा थोड़े से इसमें। ठीक है, तो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आप आगे के एग्जाम के लिए बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि कब एग्जाम होगा, तो अब अभी तक एग्जाम की डेट आई नहीं है, जैसे ही एग्जाम की डेट आती है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा या वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी साथ में अगर आप आबकारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक 28 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, फुल लेंथ है, आप जाके देखिए, वहाँ से क्वेश्चन का लेवल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, साथ में उत्तराखंड का जो बजट है 2024-25 का, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको भी देखिए प्ले लिस्ट में। साथ में विंसियर बुक करवाई हुई है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में जो उत्तराखंड के अनेकार्थी शब्द हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, उनकी शब्दकोश है उत्तराखंड घुमावनी गढ़वाली, तो वो भी करवाइए, आप उसको भी जाके देखिए। और जो इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर की वीडियो है मंथली वाइज भी करवाई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।